हेलो दोस्तों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हमारे सामने एक बड़े पत्थर की तरह खड़ी होती हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि पत्थर कितना बड़ा है, सवाल यह है कि हम उसे देखकर क्या सोचते हैं। एक पत्थर और दो नजरें, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, हरियापुर। इस गांव में दो युवा रहते थे, रवि और अर्जुन। दोनों की उम्र लगभग समान थी, दोनों एक ही रास्ते से रोज शहर जाया करते थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। रवि हमेशा हर चीज में कमी ढूंढता था, उसके लिए दुनिया में हर चीज गलत थी। लोग, सिस्टम, मौसम, हालात, सब उसे परेशान करते थे। दूसरी तरफ अर्जुन था, शांत, समझदार और सकारात्मक सोच वाला। वह छोटी छोटी बातों से भी कुछ सीख निकाल लेता था। उनके गांव और शहर के बीच एक संकरा पहाड़ी रास्ता था। रास्ता सुंदर तो था, लेकिन बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा रहता था। ये पत्थर इतना भारी था कि उससे टकराकर अक्सर लोगों का सामान गिर जाता और कई बार तो लोग चोट भी खा लेते थे। पहला दिन, दो नजरें, दो दृष्टिकोण। एक सुबह रवि जल्दी में शहर जा रहा था। नए कपड़े पहने, हाथ में फाइल लिए वह आत्मविश्वास में चला जा रहा था। लेकिन रास्ते में पड़ा वही बड़ा पत्थर देखकर उसका मूड खराब हो गया। ये कैसा गंदा रास्ता है, क्या गांव वालों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं? कोई इसे हटाता क्यों नहीं? वह कुछ देर पत्थर को घूरता रहा, फिर मन में गुस्से और शिकायत से भरा अपने रास्ते चल दिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां पहुंचा। उसने भी पत्थर देखा, रुका और एक पल के लिए सोचा, ये पत्थर तो कई दिनों से यही है, हर कोई इसके बारे में शिकायत करता है, क्या मैं इसे हटाने की कोशिश करूं? वह नीचे बैठा और दोनों हाथों से पत्थर को धक्का दिया, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। उसके हाथ गंदे हो गए, माथे पर पसीना आ गया और कपड़े मिट्टी से भर गए। फिर भी उसने कोशिश की और फिर कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं हिला। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और बोला, आज नहीं हुआ, पर मैं फिर कोशिश करूंगा। और वह आगे बढ़ गया। दूसरा दिन, शिकायत का बढ़ना, कोशिश का बढ़ना। अगले दिन रवि फिर उसी रास्ते पहुंचा। पत्थर वहीं पड़ा था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा दोगुना था। ये सरकार निकम्मी है, गांव का कोई आदमी काम का नहीं, मेरी ही किस्मत खराब है जो ये रोज देखना पड़ता है। रवि शिकायत करता रहा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद अर्जुन आया। आज उसका इरादा पक्का था। उसने फिर धक्का लगाया। आज पत्थर थोड़ा हिला, बहुत थोड़ा, बस 1 इंच, लेकिन वह मुस्कुरा उठा। उसे पता था, पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। आज उसे महसूस हुआ कि उसकी कोशिश बेकार नहीं थी। उसने पत्थर को थोड़ा सा सरकाया, हाथ झाड़े और आगे बढ़ गया। तीसरा दिन, एक की निराशा, दूसरे का दृढ़ निश्चय। तीसरे दिन रवि जब वहां पहुंचा, उसने पत्थर को देखकर तिरस्कार से कहा, लगता है ये पत्थर मेरी किस्मत जैसा है, ना हिलता है, ना बदलता है। वह कुछ देर खड़ा रहा, पर उसके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि वह खुद इसे हटाने की कोशिश करे। वह अपनी ही निराशा में खोया शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन आया। उसने देखा कि पत्थर पहले से थोड़ा हट चुका है। उसकी आंखें चमक उठी। अगर थोड़ा सा हिल सकता है, तो आज इसे मैं जरूर हटाऊंगा। वह बैठा, हाथ जमाए और पूरी ताकत से धक्का देने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, पीठ दर्द कर रही थी, हाथों में खरोंच आ गई थी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। उसने अपनी सारी ताकत, धैर्य और हिम्मत लगा दी। कई मिनटों की मेहनत के बाद पत्थर आखिरकार लुढ़क कर रास्ते से हट गया। अर्जुन थका हुआ जमीन पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी थी, एक अलग ही गर्व की चमक। पत्थर के नीचे छिपा राज। जब पत्थर पूरी तरह हट गया, अर्जुन ने देखा कि जहां पत्थर रखा था, वहां एक छोटी मिट्टी की पोटली रखी थी। उसने पोटली उठाई और खोली। अंदर कुछ सोने और चांदी के सिक्के थे और साथ एक चिट्ठी। यह उस व्यक्ति के लिए इनाम है जो रास्ते की समस्या को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उसे दूर करने की कोशिश करता है। समस्याएं भगवान की तरफ से नहीं आती, लेकिन उनके समाधान का मौका जरूर आता है। अर्जुन ने चिट्ठी को कई बार पढ़ा। वह मुस्कुरा उठा। उसे समझ आया कि यह पत्थर किसी राजकुमार या गांव के किसी बड़े ने जानबूझकर रखा होगा, लोगों की सोच और हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए। और उस परीक्षा में गांव के सैकड़ों लोग रोज असफल हुए, लेकिन अर्जुन सफल हो गया। कहानी का गहरा संदेश। तो दोस्तों, इस कहानी का सार सिर्फ कोशिश करो तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है। शिकायत करने वाले सिर्फ समस्याएं देखते हैं। रवि की तरह लोग दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। कोशिश करने वाले समाधान देखते हैं। अर्जुन की तरह लोग हर मुश्किल में भी अवसर खोज लेते हैं, क्योंकि हर बड़ा काम छोटी छोटी कोशिशों से शुरू होता है। पहले दिन पत्थर हिला नहीं, दूसरे दिन थोड़ा हिला, तीसरे दिन हट गया। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बाधाओं के अंदर ही अवसर छिपे होते हैं। लोगों को बाहर से समस्या दिखती है, अंदर इनाम छिपा होता है। दुनिया भी उसी को इनाम देती है जो पहल करता है, जो दूसरों के लिए रास्ता साफ करता है।
वह खुद अपने जीवन का रास्ता भी साफ कर लेता है। तो दोस्तों, जब अगली बार जिंदगी में कोई पत्थर दिखे, समय की समस्या, पैसा, लोग, रिश्ते, काम, तो बस 2 तरह की सोच याद रखना, रवि जैसी या अर्जुन जैसी। किसी भी पत्थर को हटाना आसान नहीं, लेकिन जब हट जाता है तो उसके नीचे हमेशा एक इनाम मिलता है, कभी अनुभव के रूप में, कभी अवसर के रूप में, और कभी असली इनाम के रूप में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।